हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा कीटोनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एसीटोन। ये एलिफेटिक कीटोन का टॉपिक है। एसीटोन जो आपके सिलेबस में शामिल है। उसके बाद में बस एक वीडियो और आपके लिए लाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन जो आपके एरोमेटिक होते हैं उसका वीडियो बनाएंगे। फिर आपका टॉपिक शुरू कर देंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बस बनाने की विधियां बताएंगे। उसके बाद में आपका दी एंड हो जाएगा इस टॉपिक का और इस चैप्टर का। फिर उसके बाद में नया चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे, नाइट्रोजन युक्त यौगिक। देखिए जल्दी से जल्दी सिलेबस सब खत्म हो जाएगा। अब वीडियो थोड़ा सा स्लो बन रहे हैं, कारण ये है कि अब आपको थोड़ा स्लोली से और अच्छे तरीके से और बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अभी काफ़ी समय है। बहुत सी बातों को देखते हुए एग्जाम को थोड़ा डिले कर दिया गया। लगभग 4 मई से होने वाले हैं आपके एग्जाम। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आपको पढ़ाएंगे एसीटोन। तो सबसे पहले एसीटोन क्या होता है? डाइमेथिल कीटोन को हम कहते हैं एसीटोन, और जिसका आईयूपीएसी नाम होता है प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन बनाने की विधियां, पहले होगा प्रोपेनोन, या आप इसे लिख सकते हैं एसीटोन बनाने की विधियां। एसीटोन बनाने की विधियां, और ये बात हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई गई थी वो सबसे पहले जो अब बनकर तैयार हो चुकी है, बस आने ही वाली है, कुछ दिनों में आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगी कोविड-19 की वैक्सीन। उसको सबसे पहले टेस्ट करके बनाया गया था लेबोरेटरी में, यानी कि प्रयोगशाला में। फिर उसको बड़े पैमाने पर जब बनाया जाता है, यानी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है कोई भी प्रोडक्ट, तो उसको बनाते हैं फैक्ट्रियों में, यानी कि औद्योगिक विधियां। तो सबसे पहले एसीटोन बनाने की विधि में आपको बता देते हैं कि आपको बनाना होगा प्रयोगशाला विधि में। तो सबसे पहली विधि नंबर 1 होगी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। तो प्रयोगशाला विधि में क्या करते हैं कि कैल्शियम एसीटेट CH3COO और फिर उसके बाद CH3COO, यानी कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है। कैल्शियम एसीटेट का यदि आप शुष्क आसवन CaO की प्रेजेंस में करा देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में कैल्शियम एसीटेट का यदि आप आसवन करा देते हैं तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया। अब देखिए बच्चा क्या शेष में, रिमेनिंग में क्या बचा हुआ है? रिमेनिंग में जो बचा है वही आपका एसीटोन है। क्या है? CH3CO CH3 लिखते हैं सही से, CH3CO CH3, यही आपका बन गया एसीटोन। ये होती है आपकी प्रयोगशाला में क्या, एसीटोन बनाने की विधि। जब कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करा देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 अलग हट जाता है, पृथक हो जाता है, और जो नया कंपाउंड बनता है वो आपका होता है एसीटोन। अब यही एसीटोन बना रहे थे, किस विधि में बनाया है? सबसे पहले प्रयोगशाला विधि में। अब आपको मात्रा पड़ गई। एसीटोन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इससे रंजक बनाए जाते हैं यानी डाइस, और ये विलायक का भी अच्छा काम करता है। इससे क्लोरोफॉर्म भी बना लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो इसको बड़े पैमाने पर बनाना होगा, और बड़े पैमाने पर जब बनाते हैं तो वो विधि होती है आपकी औद्योगिक विधि। अब औद्योगिक विधि में आप एसीटोन को बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे? तो औद्योगिक विधि में सबसे पहले आप क्या करेंगे? नंबर 1, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन को हमें निकाल देना है। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल लिखिए CH3 C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। ये आपके सामने हाजिर है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जो आजकल सैनिटाइजर में इस्तेमाल किया जा रहा है। सैनिटाइजर में जो भी प्रोडक्ट मिला होता है वो होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जो बैक्टीरिया को मात देने में बहुत ही अच्छा और उपलब्ध सस्ता प्रोडक्ट होता है। इसको हम
कांपर धातु, कांपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर यदि हम गर्म कर देते हैं तो कांपर एक नॉन रिएक्टिव यानी अक्रियाशील धातु होती है, लेकिन अल्कोहलों और एसिडों से हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देती है। तो देखिए इसको COO बनाना है तो ये 2 हाइड्रोजन है जो इसको हम बाहर ले लेते हैं, इसको ऐसे आप लिख लें तो बाहर ले लें और ये 2 हाइड्रोजन टूट गए, ये आधा बॉन्ड पलट जाता है, ये आधा बॉन्ड पलट जाएगा तो डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी और बनेगा आपका क्या, देखिए CH3CO, क्या बनेगा CH3, बीच में आपका C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और उससे जुड़ा हुआ दूसरा क्या हो जाएगा CH3, ये बन गया आपका एसीटोन। किस विधि में, औद्योगिक विधि में। आइसोप्रोपिल अल्कोहल जब इतनी मात्रा में सैनिटाइजर बनाया जा सकता है तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी अधिक मात्रा में ऑब्टेन किया जा सकता है। अब हम इसको दूसरी विधि बताते हैं, ये प्रयोगशाला विधि हो गई, औद्योगिक विधियां कई होती हैं तो इसको रब कर देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें और न्यू स्टूडेंट जो भी हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, घंटा जरूर दबा लें, क्योंकि घंटा दबाने से आपको जैसे किसी के दर्शन हो जाते वैसे आपको क्या होगा कि इस वीडियो से, इस चैनल से आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो आप उसके लिए समय निकाल सकते हैं, पढ़ने का टाइम बना सकते हैं, किस समय पढ़ना है, क्योंकि एक स्ट्रेटजी होती है स्टूडेंट की, वो किस समय पढ़ना चाहता है, कौन सा सब्जेक्ट किस समय पढ़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट अब क्रिया कराते हैं नंबर 2, वो भी किसकी, औद्योगिक विधि की। नंबर 2 प्रोपाइन, आप जानते होंगे CH3C डबल ट्रिपल बॉन्ड CH। प्रोपाइन का यदि आप क्या करा देंगे, जलीय अपघटन करा देंगे, क्या करा देंगे, जलीय अपघटन, तो H2O होता है और इसका जलीय अपघटन होता है कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में। प्रोपाइन का आप जलीय अपघटन कराइए तो ये डबल बॉन्ड क्रैश करना है आपको, क्योंकि आपको बनाना है C डबल बॉन्ड O। तो ये दोनों हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जुड़ जाएंगे और ये CH3 बना देगा, ऑक्सीजन दौड़ता हुआ इन डबल बॉन्ड पर चला जाएगा और बहुत इजी रास्ता होता है इसका एसीटोन बनाने का। तो CH3C डबल बॉन्ड और CH3 ये बन गया और डबल बॉन्ड पर आपका लग जाएगा O, तो ये बन जाता है एसीटोन। प्रोपाइन का जल योजन यानी कि जल डालकर गर्म करना, प्रोपाइन का जल योजन कराने पर हमें एसीटोन प्राप्त होता है। तो चलिए ये हो गया एसीटोन बनाने की विधियां, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, बस आपको 2-3 से ज्यादा विधियां याद नहीं रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है कि आपने बनाना सीख लिया, अब ये जानेंगे कि एसीटोन दिखता कैसा है, उसका कलर कैसा होता है, ठोस अवस्था में तो नहीं पाया जाता, द्रव है या गैसीय अवस्था में है। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल की तरह ये द्रव अवस्था में होता है, लेकिन कैसा होता है इसको बताना यानी कि कहलाता है भौतिक गुण। तो हम बताएंगे आपको इसमें भौतिक एवं रासायनिक गुण, एसीटोन के भौतिक एवं रासायनिक गुण। चलो इसको रब कर देते हैं, तब तक वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इसको रब कर देते हैं। आसान से आसान तरीका, इजी से इजी मेथड आपको बताएंगे एसीटोन बनाने की विधियां। अब लिखेंगे एसीटोन के गुण। तो एसीटोन के 2 ही गुण होते हैं, नंबर 1 होता है भौतिक गुण, तो आप पहले लिखेंगे भौतिक गुण। क्या लिखेंगे, भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टियां बताएंगे कि एसीटोन आखिर दिखता कैसा है, इसका रंग कैसा होता है, कैसा है, वाष्पशील है नहीं है, कितना क्वथनांक होता है, किस में विलय होता है, किस में नहीं विलय होता। तो सबसे पहला पॉइंट यह एक रंगहीन वाष्पशील, इसमें वाष्प निकलती रहती है 24 घंटे, जब तक ये रखा रहता है तो क्या होता है, एनी टाइम इससे वाष्प निकलती रहती है धूम्र जैसी। तो यहां पर बोलेंगे यह एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है। ये पॉइंट होता है मेन कि ये कैसा है, तो ये द्रवीय अवस्था में पाया जाता है, यह एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है। अगला पॉइंट, इसका क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट
MP बोलते हैं, MP मेल्टिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये एक नई बात पता चल गई कि जब भी इसको गलाएंगे, द्रव करें, गलित अवस्था में लाएंगे तो ये 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्वथन करने लगेगा, उबलने लगेगा। अगला पॉइंट लिखेंगे नंबर 3, यह जल, यानी कि भाई जल में भी विलय हो जाता है, जल में अगर घोलेंगे तुरंत घुल जाता है। जल कॉमा एल्कोहल, एल्कोहल कॉमा ईथर ETC में विलय होता है, ETC में विलय होता है। भाई ये सब में घुल जाता है। जानते हो कि यह जल एल्कोहल ईथर में अगर डाला जाएगा तुरंत घुल जाएगा, सॉल्युबल घुल जाएगा, क्योंकि यह हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं, हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं, और जितने भी कंपाउंड हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं वो सभी जल में विलय होते हैं, कर लेते हैं, वो जल में विलय होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगर आपको लिखना है तो यह एक अत्यधिक वाष्पशील द्रव है, यह एक अत्यधिक वाष्पशील द्रव है ना। कितना आसान पॉइंट है जिसको याद करना है, बस आपको कुछ वैल्यू याद रखनी होती है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाएगा तो आपको याद रखना होता है किसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक कितना होता, बॉइलिंग पॉइंट सॉरी बोलते हैं क्वथनांक को, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट लिख दिया है, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं BP। इसका होता है 56 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतने क्वथनांक पर ये उबल जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है गलनांक, किसी को मेल्ट करना, गला देना। यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस। अब आ जाएंगे इसके रासायनिक गुण। तो चलिए इसको रब करते हैं, अब बताते हैं कि इसमें रासायनिक क्रियाएं क्या क्या हो सकती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं। और कंपाउंड बनाने के लिए आपको रीजन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें जो दूसरी हेडिंग पड़ेगी रासायनिक गुण, रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टियां। और पहली हेडिंग इसकी ए पॉइंट में आप बनाएंगे क्या, योगात्मक अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं। तो एक एक अभिक्रिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो सन 2019 में पूछी गई है, जो अभी सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं, सन 2019 में पूछी गई थी कि एसीटोन की अभिक्रिया साइनोहाइड्री यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराने पर कौन सा उत्पाद बनता है। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर पहला रोमन भाषा में डालेंगे हाइड्रोजन साइनाइड का योग। अब देख लीजिए कितनी हेडिंग बन गई। पहले तो एसीटोन के गुण, उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, और उसमें भी सबसे पहले अभिक्रिया चलेगी आपकी योगात्मक अभिक्रिया। तो पहला आपको करना होगा क्या, हाइड्रोजन साइनाइड का योग। तो लीजिए एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड OCH3। पिछले वीडियो में भी हमने ये अभिक्रियाएं कराई थी, जब एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ सम्मिलित करके हमने बनाया था। अरे भाई याद रखो, तब भी हमने ये अभिक्रियाएं कराई थी। लेकिन इसको पुनः अगर रिपीट किया जाता है तो इससे आपका क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है, आपका ज्ञान स्थायी हो जाएगा, आपकी स्टडी और मजबूत हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करानी है, तो हाइड्रोजन साइनाइड में इसका ये प्लस क्या होता है और ये माइनस का, क्योंकि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी भी होगी साइनाइड से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि कार्बन लगा हुआ है। उसके बाद में ये बॉन्ड टूटेगा तो ये माइनस का, ये प्लस का, ठीक उल्टे जोड़ दीजिए, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH, क्योंकि ये इसको जाकर OH बना देगा और नीचे बन जाएगा CN, और यहाँ पर आप लगा देंगे CH3। क्या बन गया, ये होता एसीटोन साइनोहाइड्रिन। इसका नाम है एसीटोन
साइनोहाइड्रिन, ये बनता है आपका एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो जब भी आप एसीटोन की अपक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराएंगे तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनेगा। ये सन 2019 में आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाने वाली रिएक्शन है यूपी बोर्ड की, और ये एमपी बोर्ड में भी पूछी गई थी 2019 में। ये सन 2019 में पूछी गई थी कि एसीटोन में हाइड्रोजन साइनाइड की अपक्रिया कराने पर आपको क्या प्राप्त होता है, तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनता है। एसीटोन अपनी पहचान नहीं खोता है, अगर कोई इसकी ऐसे आईपीएसी बताता है तो ऐसे भी नाम लिख जाएगा। कैसे लिख जाएगा, 1 2 3, तो लिखेंगे 2 साइनो 2 हाइड्रोक्सी, 2 पर ही साइनो लगा, 2 पर ही हाइड्रोक्सी लगा और प्रोपेन लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अपक्रिया चलते हैं नेक्स्ट अपक्रिया पर, और नेक्स्ट रासायनिक गुण बताते हैं इसका। वो होगी आपकी अगली अपक्रिया नंबर 2, सोडियम बाइसल्फाइड, यानी कि ये लिखा है सोडियम बाइसल्फाइड का योग। लिख लीजिए सोडियम बाइसल्फाइड का योग। तो सोडियम बाइसल्फाइड का एसीटोन में योग कराएंगे तो ये लीजिए CH3, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HNaSO3। तो यहाँ पर आपके लिए लिखेंगे तो ये बॉन्ड क्रैश हो जाएगा और ये हाइड्रोजन टूटकर इसके ऊपर हो जाएगा, पूरा सोडियम सल्फाइड नीचे आ जाएगा और बनेगा CH3C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड NaSO3, क्योंकि NaSO3 जा रहा है नीचे की ओर, तो इसका नाम है हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। पहले हाइड्रोक्सी को पृथक करिए, फिर लिखेंगे एसीटोन किससे बना था, एसीटोन से बना था, एसीटोन। फिर आगे की ओर बढ़ते जाइए, क्या बन लिखेंगे, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड बनता है। तो जब भी हम सोडियम बाइसल्फाइड की अपक्रिया एसीटोन के साथ कराते हैं तो एक योगात्मक एडिशन कंपाउंड हाइड्रोक्सी एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड बनता है। तो ये हो गई दूसरी अपक्रिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया में जितनी होती जाएंगी आपको कराते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ग्रिग्नार्ड नंबर 3, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग, अभिकर्मक का योग। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग कराना है तो पहले आप एसीटोन लिखें, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया। और कोई भी आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सिंबल जानते हैं, RMgX होता है, ये ग्रिग्नार्ड होता है। R के स्थान पर कोई भी एल्किल ग्रुप ले लेंगे और एलाइड के स्थान पर कोई भी हैलोजन ग्रुप क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो ले लेंगे। तो इस स्थान पर ले लेते हैं CH3 और फिर ले लेते हैं Mg, कहीं नहीं जाएगा, और यहाँ पर लगा लेते हैं Br, डाल देते हैं शुष्क ईथर। अब क्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो ये माइनस का और ये प्लस का होता है, ये आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं उनको बता देते हैं। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता मैग्नीशियम से इसलिए अधिक होती है क्योंकि मैग्नीशियम इस तरफ है S ब्लॉक में और कार्बन रखा गया P ब्लॉक में। और आपने पढ़ा होगा 10th से ये बात 9th से बताई जाती है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर, यानी कि लेफ्ट टू राइट रन करने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती 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 जाती है। तो बढ़ती जाती है तो लीजिए फिर ये माइनस और ये प्लस, ये ऊपर ऐड कर देंगे, ये यहां पर आ जाएगा और ये यहां पर। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक फंक्शन बन जाता है जिसे हम कहते हैं माध्यमिक यौगिक बन गया, मिडिल कंपाउंड बन जाता है CH3। नीचे कौन जुड़ने आया, CH3। ये देख लिए नियो बन गया जिसे हम ट्रेट भी कहते हैं। अब इसका इतना ही योगात्मक करा सकते थे, इतना ही योगात्मक करा सकते थे, आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है। आगे इसलिए बढ़ाएंगे, ये नया कंपाउंड भी बना देता है। तो इसका हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस, इसको मिटा देते हैं अभी। तो इसका हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस, वो भी वाटर के साथ, और HOH इसके साथ में ये हाइड्रोजन आकर यहाँ ऐड हो जाएगा
और उसके बाद में आपका बनेगा CH3 एक नीचे CH3 लगा और OH, यानी कि ये है आपका नियोब्यूटिल अल्कोहल और बचा आपका क्या Mg बचा, जिसके साथ एक साइड में Br जुड़ा है, आधा बॉन्ड टूटा हुआ, ये हाइड्रोक्सी यहीं पर आ गया, बन गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाता है आपका नेक्स्ट कंपाउंड। तो ये हो गई आपकी योगात्मक अभिक्रियाएं। अब आपको बताते हैं दूसरी विस्थापन अभिक्रियाएं, इसको हम हटा देते हैं, या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, लगाइए इसको। अब विस्थापन अभिक्रियाएं आप जानते हैं, तो बी पॉइंट होगा आपका विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाओं में आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन परमाणु का विस्थापन, किसका लिखेंगे, ऑक्सीजन परमाणु का विस्थापन करना है, का विस्थापन करिए। आप ऑक्सीजन परमाणु का विस्थापन करेंगे तो लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, पहले किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, एसीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराते आए तो ये लीजिए क्या बनता है, ऑक्सिम बनता है। ये बात तीसरी बार रिपीट हो रही है, तीसरी मर्तबा, यानी कि जब भी हमने विस्थापन किया था एल्डिहाइडों और कीटोनों का हाइड्रोक्सिल अमीन द्वारा, तो यहां पर ये जल को यहीं पर माइनस करके लिख दीजिए, जैसा कंपाउंड बनाया तो आप उसके सामने उसका ऑक्सिम जोड़ देंगे, तो ये C, हाइड्रोजन दो पृथक हुए हैं तो डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH, ये आपका बन गया है एसीटोन ऑक्सिम, इसका नाम है एसीटोन ऑक्सिम। ये लीजिए क्या होता है कि जब एसीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराते हैं तो जल अपघटित हो जाने के बाद में एसीटोन ऑक्सिम बनता है, लेकिन यही अभिक्रिया आपको करानी होगी हाइड्रेजीन। अब ये हो गया हाइड्रेजीन, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 को हम कहते हैं हाइड्रेजीन, तो हाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये वाटर फिर निकालेगा और यहां पर लगा होगा आपका NH2। जब हम NH2 लगाते हैं तो ये अभिक्रिया में आपका हो जाता है हाइड्रेजोन बनाता है, अब देख लीजिए वही कंपाउंड रहा, किसको चेंज किया, OH को, क्या लाए, NH2, दो NH2 कहलाते हैं हाइड्रेजीन, क्या कहलाते हैं, हाइड्रेजीन कहलाते हैं। जब एसीटोन की अभिक्रिया हाइड्रेजीन के साथ कराते हैं तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को लेकर जल बनाकर अलग हो जाता है, उसके बाद में जो भी बनता है एसीटोन का हाइड्रेजोन बन जाता है, जीन एक्सचेंज हो जाता है जोन में, किस में चला जाता है, जोन में। ये बातें आपको याद रखनी है कि हाइड्रोक्सिल अमीन ऑक्सिन में बदल जाता है, हाइड्रेजीन हाइड्रेजोन में बदल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट और विस्थापन करा देते हैं, तो फेनिल हाइड्रेजीन से कराइए, CH3 C डबल बॉन्ड O, फेनिल हाइड्रेजीन का मतलब होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH, ये हाइड्रेजीन है, ये हाइड्रेजीन हो गया, इसमें एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और इस यहाँ लगा दीजिए बेंजीन, तो ये होता फेनिल हाइड्रेजीन। इसके द्वारा जब भी आप रिएक्शन कराएंगे तो सेम, बिल्कुल सेम टू सेम होनी है और सेम पैथ है, सेम रास्ता है इसका, सेम क्रिया होनी है। ये NH2 यहाँ से हाइड्रोजन देकर इसकी ऑक्सीजन को छीन लेगा और बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C6H5, इसका मतलब होता है एसीटोन फेनिल हाइड्रेजोन। इस ये बना आपका एसीटोन फेनिल हाइड्रेजोन, ये एसीटोन फेनिल हाइड्रेजोन आपका बनकर तैयार हो गया। तो कैसा लगा हमारा ये तरीका, वीडियो में किसी भी इक्वेशन को कैसे भी आसान तरीके से हम आपको बता सकते हैं, एक से बेस्ट मेथड दे सकते हैं, एक से एक बेहतर तरीका आपको बताएंगे, क्योंकि केमिकल इक्वेशन को बनाना अगर आपको हमने सिखा दिया तो समझ लीजिए जंग जीत गए आप। 34 नंबर की 34 अंक आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगे। आप देखना सीख जाएंगे कि
कौन सी केमिकल इक्वेशन में क्या पोजीशन होने वाली है, क्या एडिशन होने वाला है, क्या प्रतिस्थापन होने वाला है, निकलने वाला कंपाउंड भी आपको दिखने लगता है। बस आप बड़ी ही धैर्यता से सीखते रहिए। वीडियो को स्किप करेंगे तो स्किप करने वाले स्टूडेंट के साथ हमेशा धोखा हो जाता है। वो ये समझते हैं आगे से आगे सीख गए। हम वो नहीं है जो छोटे मोटे बातों में बताकर ऐसे ही डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे क्या किस अभिक्रिया में क्या पोजीशन होती है, किस कारण कोई भी अणु प्रतिस्थापित या विस्थापित हो जाता है, किस कारण होता है, क्यों होता है, ये बात आपको हम समझा कर चल रहे हैं। तो अब आ जाती है नेक्स्ट अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रियाएं समाप्त हो गई। अब नेक्स्ट अभिक्रिया करेंगे आपके लिए संघनन अभिक्रिया। संघनन अभिक्रियाएं, तो इसको रब कर देते हैं और संघनन करते हैं। चलिए इसको रब करते हैं और लिखते हैं सी पॉइंट संघनन, कंडेंसेशन, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन अभिक्रिया। कंडेंसेशन अभिक्रिया, तो हम इसे एल्डोल संघनन भी कह सकते हैं। एल्डोल, एल्डोल संघनन, संघनन। चलिए आपको कराते हैं क्या, एक नया कंपाउंड ऐसा बनाकर बताएंगे जो आप देखते रह जाएंगे। देखिए, अगर हम एसीटोन के दो अणु लेते हैं और यहाँ पर एसीटोन संघनन एल्डोल नहीं बनाएंगे, एसीटोन में सिर्फ हम फेरोन तक जाएंगे। तो एसीटोन के दो अणु लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये भी एसीटोन लिखा हुआ है, ये भी एसीटोन, और इसे कास्टिक सोडा की प्रेजेंस में गर्म कर देते हैं। तो इसका ये ऑक्सीजन इन दो हाइड्रोजन से चला जाता है। तो यहाँ पर ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। तो फंक्शन बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड CH, क्योंकि यहाँ पर एक जल निकल गया है, माइनस का आप H2O लिख दे। जल निकल गया है तो आपके सामने हाजिर है एक नया कंपाउंड रखा गया है जिसको हम कहते हैं मेसिटिलीन, मेसिटिल ऑक्साइड। ये आपका बन गया मेसिटिल ऑक्साइड। अब जब इस कार्बन पर ऐसा हो सकता है तो इस कार्बन पर क्यों एसीटोन अटैक नहीं कर सकता? तो इस कार्बन पर भी एसीटोन अपनी अभिक्रिया कर सकता है। तो नेक्स्ट अभिक्रिया और कराते हैं, एसीटोन पुनः डालते हैं तो उल्टा लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O। ये एसीटोन पुनः डालकर अभिक्रिया कर रहे हैं तो इसके दो हाइड्रोजन इसकी एक ऑक्सीजन को लिए जाते हैं और बस ऐसा ही माइनस का बटर बन जाता है। इस एरो को घुमा लेते हैं, माइनस H2O लिखते हैं, जो शेष कंपाउंड बचा वो यहीं जोड़ देते हैं। तो लिखते हैं CH3 तो यहाँ C डबल बॉन्ड CH, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH C डबल बॉन्ड C। अब यहाँ से लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ CH बचा है, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ेगा और ये बन जाएगा CH3। इसका नाम होता है फेरोन, फेरोन बन गया आपका। ये होती है इसकी संघनन अभिक्रिया। क्या करते हैं, एसीटोन के दो अणुओं को हम जब डालकर गर्म करते तो जल अपघटन के पश्चात मेसिटिल ऑक्साइड बनता है। पुनः एसीटोन के साथ जल अपघटित कराने पर हमें फेरोन प्राप्त होता है। ये फेरोन आपका बन चुका है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अभिक्रिया आ जाएगी आपकी अपचयन अभिक्रिया। अपचयन कराना है हमें एसीटोन का, और अपचयन कराने के दो ही मेथड होते हैं, क्लीमेंस अपचयन, यानी कि जिंक अमलगम होगा तो क्लीमेंस अपचयन हो जाएगा। तो चलिए हेडिंग डालते हैं D और लिखते हैं अपचयन। अपचयन, अपचयन आपको कराना है तो अपचयन के लिए दो मेथड होते हैं। तो पहला पॉइंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कॉमा निकेल कॉमा PD। देखिए कंपाउंड बताते रहे, याद कर लीजिए कि कौन सा अपचयन कराने पर एल्कोहल प्राप्त होते हैं और किसके साथ अपचयन कराने पर हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। उसके बाद में Na/C2H5। ये चार कंपाउंड आप याद रखिए।
ये आपका आप चयन कराएंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन अल्कोहल में बदल जाते हैं। किसमें? अल्कोहल में। देखिए कैसे। और दूसरा ये भी अब चयन बताते हैं, जिंक अमलगम ZnHg, ये होता है क्लीमेंस अपचयन। ये क्लीमेंस अपचयन आपको कराना है तो पहला अपचयन इसके साथ होगा। 1 2 3 4 में से कोई भी डालकर अपचयन करा दीजिए। तो दिखते हैं एसीटोन को CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इन सभी कंपाउंडों की प्रेजेंस में कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं आप, कोई भी यहाँ पर अपचयन के लिए ले सकते हैं। कुछ भी डाल दीजिए और हाइड्रोजन वहां से इसमें सेपरेट यानी कि इसमें क्या कराएंगे, प्रवाहित करा देंगे। तो ये हाइड्रोजन एक इससे आकर जुड़ जाएगी और एक हाइड्रोजन यहाँ इससे जुड़ जाएगी। तो आपका बनेगा क्या, CH3 और बीच में CH बन जाएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन इससे ऐड हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पर क्या, CH3, ऊपर क्या बन जाएगा, OH। ये देखिए ऐसा ही रूप लिखा हुआ है, CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH। इसमें और इसमें कोई विभेद है? नहीं विभेद है। तो ये बनता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, यानी कि ये बना देता है सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन का अपचयन जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड निकिल पैलेडियम सोडियम एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा बनता है द्वितीयक अल्कोहल, वो होता है आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसके बाद आप क्लीमेंस अपचयन कराते हैं। क्लीमेंस अपचयन की बड़ी कहानी है, विचित्र कहानी है। CH3 C डबल बॉन्ड O अपचयन आप कराएंगे, हाइड्रोजन ही डालेंगे, होगा क्या, जिंक अमलगम Hg हो गया। ये जिंक अमलगम, ये 2 हाइड्रोजन का मल्टीपल लगा दीजिए आप, यहाँ पर 2 का मल्टीपल लगा दीजिए। ये 2 हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीजन छीनकर चले जाएंगे। इस मल्टीपल के कारण ये भी 2 हो जाते हैं, ये दोनों आकर इससे ऐड हो जाएंगे। तो आपका CH3 बीच में आपका बन जाएगा CH2 और CH3। कार्बन की श्रृंखला चाहे टेढ़ी बेड़ी कैसी भी लिखो, 1 2 3 कार्बन है तो ये हाइड्रोकार्बन बन गया, प्रोपेन बना दिया। देख लीजिए, एक अपचयन आपका बना रहा है अल्कोहल और एक बना रहा है एल्केन यानी प्रोपेन, और क्या निकाल रहा है, वाटर। तो ये दोनों अपचयन हमेशा आपको दुविधा में डाल देते हैं कि अपचयन किसके साथ कराना। याद रखिए, जिंक अमलगम जब भी आप अपचयन में यूज करेंगे तो वो क्लीमेंस अपचयन होगा और वो हाइड्रोकार्बन बनाता है, यानी कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन ये बनाएगा। और जब भी आप लिथियम, निकेल, पैलेडियम और सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में अपचयन कराएंगे तो हाइड्रोजन आपको बताई नहीं जाती है, लेकिन हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है और अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ये हो गई आपकी अपचयन अपक्रियाएं। अब आपकी आ जाती है नेक्स्ट अपक्रिया क्लोरीनीकरण। तो इसको रब करते हैं और बताते हैं क्लोरीनीकरण। लीजिए, क्लोरीनीकरण करा देते हैं आपके सामने, यहां पर हाजिर है क्लोरीनीकरण। तो लिखेंगे क्लोरीनीकरण का पहला पॉइंट होगा तो इसको करेंगे, क्या लिखेंगे, AlCl3 या लिख देंगे आप ZnCl2 की उपस्थिति में एसीटोन का क्लोरीनीकरण कराएंगे। रिएक्शन किससे करानी है आपको, Cl2 से। तो यहां पर इतने Cl कर लो कि इसके 3 हाइड्रोजन तोड़ दे। तो यहां पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 हो गए। तो ये 3 हाइड्रोजन इसके 3 क्लोरीन को लेकर चले जाएंगे, बचे 3 शेष हाइड्रोजन इसी से क्लोराइड परमाणु इसी से जुड़ जाएंगे। तो आपका बन जाएगा CCl3। कितने जुड़ गए, 3 जुड़ गए, CCl3। और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और CH3 बन गया। इसका नाम होता है क्लोरीटोन। यह क्या बन गया, क्लोरीटोन। और क्या निकल गया, 3HCl। देख लीजिए कितने क्लोरीन परमाणु है, 6, 3 दूनी 6, 3 आकर इस कार्बन से जुड़ गए और 3 हाइड्रोजन के साथ चले गए। ये होता है आपका नेक्स्ट अपक्रिया जिसे हम कहते हैं क्लोरीनीकरण।
अब आके आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक साल पूछी जाने वाली अपक्रिया, इसको माथे पर अपने छाप लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सन 2021 के लिए आपकी अपक्रिया होगी हैलोफॉर्म अपक्रिया। रब करते हैं इसको। केमिकल इक्वेशन बनाने का तरीका बहुत ही अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपने जितना भी आपने अपना फ्रेंड सर्किल एरिया बना रखा है सब में शेयर करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जिस पर चाहे उस पर शेयर कर सकते हैं वीडियो को। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट हैलोफॉर्म अपक्रिया। हैलोफॉर्म का मतलब होता है आपको हैलोफॉर्म बनाने होंगे, जैसे CHCl3 यानी कि इसको बोलते क्लोरोफॉर्म। उसके बाद में CHI3 आइडोफॉर्म, CHBr3 यानी कि ब्रोमोफॉर्म। आप कुछ भी बना सकते, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म से आप बहुत परिचित होते हैं कि ये एक नशा युक्त पदार्थ है। कैसा है? इससे अगर इसको सूंघ लेते हैं आप इसकी वाष्प को, तो आपको निश्चेतना यानी कि बेहोशी आ जाती है। तो बेहोशी वाले कंपाउंड को आप देखिए कैसे बनाएंगे। पहले आप क्लोरल बना लीजिए, स्टेपों में बनाते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अरे डायरेक्ट लिखिए Cl2, कोई बात नहीं, और कास्टिक सोडा की प्रेजेंस ले लीजिए। मल्टीपल थोड़े ज़्यादा होंगे, मल्टीपल थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मल्टीपल लगाने हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन आपको लगाने हैं, एक हाइड्रोजन तोड़ दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा कास्टिक सोडा की प्रेजेंस में गर्म करिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जब लेंगे तो यहाँ पर करेंगे आप कितने का? 4 का मल्टीप्लाई। कितने का? 4 का। और यहाँ पर कर देंगे 3 का, तो 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ से 3 NaCl पृथक हो जाएंगे। कितने? 3 NaCl। तो लिखते रहिए, पहला क्या निकाल दिया हमने? 3 NaCl हो गया। ये 2 हाइड्रोजन, इसके केवल 2 हाइड्रोजन ऐसे निकाल लें, एक यहाँ से तोड़ा, एक यहाँ से तोड़ा, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, और 4 ये हाइड्रोजन इसकी 3 ऑक्सीजन को लेकर बना देगा। 4 और 2 कितने हुए? 6। तो 4 यहाँ पर है क्योंकि इसका मल्टीपल लगा हुआ है, और 2 ये, तो ये बना देगा प्लस 3H2O। देखिए निकलने वाले कंपाउंड क्या निकल गया? 3 NaCl निकल गया और 3H2O। एक सोडियम अभी भी बाकी है ना, तो उसको बना रखिए। अभी भी एक ऑक्सीजन बाकी है, क्योंकि ऑक्सीजन कितने खर्च किए? केवल 2 आपने, 3 आपने खर्च कर दिए। अभी एक आपका ऑक्सीजन परमाणु बाकी है। कितने हैं यहाँ? 4। अगर आप ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे, तो ये देखिए 2 हाइड्रोजन ये मिला लीजिए, तो ये 2 हाइड्रोजन, ये देखिए 6 हाइड्रोजन, इसकी 3 ऑक्सीजन छोड़कर ही वाटर बना सकते हैं 3 ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 2 ये वाले सम्मिलित किए गए। अभी H बनाए रखेंगे, हमें बनाना है क्लोरोफॉर्म, तो CH तो रखना ही रखना है। ये बॉन्ड टूटा, अब ये O और एक Na और इसके साथ जुड़ जाएगा, तो आपका बनेगा देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O। यही तो इतना कंपाउंड बच रहा है, और इसके साथ एक O और एक Na भी तो बचा है, क्योंकि Na हमने निकाले थे केवल 3, तो ONA। इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। निकल गया। बची हुई 3 क्लोरीन, क्योंकि 3 ही बाहर की हैं, वो दौड़ती हुई आएंगी, एक इस बॉन्ड से लग जाएंगी, एक इस बॉन्ड से, एक इस बॉन्ड से, और आपका बन जाएगा CHCl3, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ये हो गई आपकी आज एसीटोन टॉपिक की सभी रासायनिक अपक्रियाएं। अब इसके उपयोग में बताते हैं। उपयोग में क्या बताते हैं? ये एक महत्वपूर्ण यौगिक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है विलायक यानी किसी भी सॉल्वेंट को घोलने में। ठीक है। दूसरा इसको बताते हैं, इसका उपयोग रंजक यानी डाई बनाई जाती हैं जो बालों और कपड़ों को रंगने में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपको बताते हैं, इसका उपयोग आइडोफॉर्म, क्लोरीटोन और ब्रोमोफॉर्म इन सभी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। बहुत से सुगंधित पदार्थ होते हैं, उनमें भी इस एसीटोन जैसे प्रोडक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आज का वीडियो इतना ही, कल के लिए लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी एरोमेटिक के लिए, क्योंकि अब एलिफेटिक का कोई भी इस टॉपिक से कोई भी
बचा नहीं हुआ है जो आपके सीबीएसई पैटर्न में शामिल किया गया है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़ना चाहते हैं तो वो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके घंटा यानी कि बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें। और जो भी अगला वीडियो आपको देखना है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको सबसे पहले नंबर वाला मिलेगा, वो अगले वीडियो का होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।